वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग क्लास चल रही थी, जिसमें से 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे इसके। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट के नंबर की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। अगर हमें लेटर की पोजीशन पता होगी तो हम यहाँ से 4-5 चैप्टर आराम से हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। तो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक, अब इसमें से 5 को स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जिसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, स्वर की संख्या बराबर 5, व्यंजन की संख्या बराबर 21। इंग्लिश में से वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और वॉवेल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जितने भी अक्षर बचे वो हमारे सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट अक्षर कहलाएंगे। चलिए अब हम पहले इसके बारे में अल्फ़ाबेट की पोजीशन के नंबर के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है 1 से 5 तक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस लेटर पे आता है, और उसके बाद हम सारे लेटर ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और याद करने का ट्रिक बताएंगे कैसे याद करेंगे कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पर आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे कि जो 5 नंबर तक हमको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, और इसको याद करने के लिए यहाँ से इजोटी का फार्मूला होता है, वहां से याद कर लेंगे। ई, जे, ओ, टी, वाई। इजोटी का मतलब ये होता है कि ये जो है 5 के मल्टीप्लिकेशन में टेबल में आ जाएगा। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 दे 15, 5 चौक 20, 50, 25। तो ये जो इजोटी में ये जितने भी अक्षर हैं ये सब इसी स्थान पर आ जाएंगे। ठीक, तो हम देखेंगे जे किस पे आएगा? 10 पर आएगा। ओ किस पे आएगा? 15 पे आएगा। और टी किस पे आएगा? 20 पर आएगा। और वाई किस पे आएगा? 25 पर आएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं? सर्किल कर लेते हैं। ये हमें फार्मूले से पता चल गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ किस पोजीशन पर आएगा। सबसे पहले एफ की पोजीशन कैसे पता करेंगे कि कैसे याद करेंगे? तो एफ से होता है फिक्स। कैसे याद करेंगे? फिक्स। फिक्स को पढ़ेंगे 6 6 6 तो 3 बार करेंगे, 4-5 बार, तो वो हमारे ब्लैंक हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 6। जी हमारा इस तरीके से बनता है, तो जी को हम इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा बड़ा करके। तो ये क्या बन गया? 7 बन गया हमारा। तो ये जी के पोजीशन क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। एच को याद करने का तरीका ये है, यहाँ पर ये लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच देंगे। तो जो हमारी घड़ी होती है, जिसमें घड़ी में टिक 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 चलती है, इस तरीके से नंबर इसमें चलते हैं। तो उसमें ये क्या है? 8 बना हुआ, मतलब 8 बना हुआ। तो एच की पोजीशन क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी।
अब आई को हम किस तरीके से लिखते हैं, आई को हम लोग इस तरीके से बहुत लिखते हैं, तो आई की पोजीशन क्या है 9, तो यहाँ से हम इसकी आई की पोजीशन याद करेंगे। के को याद करने के लिए हम क्या याद करेंगे, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब का मतलब क्या है, के जो है 11 नंबर पे आएगा। ठीक, यहाँ लिख लेंगे किंग्स 11 पंजाब। देखो किंग्स 11 पंजाब में टीम का टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, तो वहां से हमने इसको याद कर लिया। ठीक, अब यहाँ एल की पोजीशन किसकी, देखो हमारा इंटरवल होता है कितने बजे होता है, 12 बजे इंटरवल होता है, तो यहाँ पर याद करेंगे लंच से, LUNC, लंच कितने बजे होता है, 12 बजे, तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, 12 रहेगी। एम की पोजीशन याद करने के लिए यहाँ से हम ऐसे याद करेंगे, ये एम है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 13 की पोजीशन है, 13 मेरा नाम 14, इस तरीके से 13 मेरा नाम 14, इससे याद करेंगे नाम, 13 मेरा नाम 14, 13 मेरा नाम 14, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, 13 मेरा नाम 14। ठीक, उसके बाद ओ की पोजीशन पता ही है, अब पी पे आता है, पी पे लाइन खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये पी की पोजीशन हो जाएगी। और क्यू पर क्या होता है, रानी होता है, अगर रानी के पास जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, खतरा होगा, खतरे को हम किस तरीके से याद करेंगे, 17 खतरा 17 17 17 खतरा, इस तरीके से याद करेंगे तो ये जो है याद हो जाएगा। क्योंकि रानी के पास पहुँचना बहुत ही कठिन है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या सैनिक होते हैं और वहाँ खतरा होता है, इसलिए हम किससे याद करेंगे, खतरा को बार पढ़ेंगे तो 17 निकलेगा, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खतरा को याद करेंगे 17 से। अब यहाँ पर आर कितने, राइट हैंड कितनी होती है, राइट हैंड होती है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। अब इस एस को याद करने के लिए तरीका ये कि इसके आगे एक नंबर खींचेंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 9 लाइन मिला देंगे, ये क्या बन गया 19। एक दो बार पेटी साफ करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे रन हो जाएंगे हमें, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टी पर हमें 20 पता ही है, युवा एज कितनी होती है 21, युवा एज। उसके बाद 20 से क्या होता है, वी को याद करेंगे 22 22 22 22 22 करेंगे तो क्या निकलेगा 22 निकलेगा। तो इसको याद करेंगे कैसे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है उल्टा, तो 23 लिखा है। एक्स को कैसे याद करेंगे, एक्स पर क्या होता है एक्सरे, हमारे यहाँ 24 घंटे एक्सरे की सेवा उपलब्ध है, तो 24 घंटा, तो 24 घंटा को हम कैसे याद करेंगे, एक्सरे से याद करेंगे, 24 घंटे हमारे यहाँ एक्सरे की सेवा उपलब्ध है। और जेड किस नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे, लास्ट वाला नंबर तो हम जानते हैं किस पे आएगा 26 पर आएगा। इस तरीके से हमने ABCD के जितने भी लेटर थे A से लेकर Z तक उसकी पोजीशन हमने इजी वे में याद भी कर लिया और समझ भी लिया। एक बार हम क्योंकि रिवीजन करा देते हैं कि कौन सा पोजीशन किस नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर और D 4 पर। अब इसके बाद E की पोजीशन याद करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, इजोटी से याद करेंगे, इजोटी EJOTY। तो यहाँ पे हमने सर्किल बना रखा, तो वो सारी पोजीशन इसकी हो जाएंगी। ठीक, अब हमें फिक्स F को कैसे याद करेंगे, फिक्स मतलब 6 हो जाएगा, और G को कैसे याद करेंगे 7, तो यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। और 8 को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लाइन खींचेंगे तो ये 8 बन जाएगा, जो टिक टिक घड़ी आती है उसमें इस तरीके से चलते हैं नंबर। और 9 को याद करने के लिए आई हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। किंग्स 11 पंजाब के लंच कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। एम को 13 मेरा नाम 14 से याद करेंगे। पी 16 नंबर पे आता है, क्यों 17 हो गया। और राइट एज कितनी होनी चाहिए 18। एस को याद करने के लिए हम आगे लाइन खींचेंगे और उसमें डॉट डॉट करके मिला देंगे तो ये 9 बन जाएगा, तो ये 19 इसकी पोजीशन आ जाएगी। युवा एज कितनी होती है 21, वाई मतलब 22, और फिर क्या करेंगे डब्ल्यू को याद करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, ये उल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर 23 बन जाएगा। और एक्स रे मतलब कि हमारे यहाँ 24 घंटे सेवा उपलब्ध एक्स रे की, तो यहाँ से 24 याद कर लेंगे। वाई को हमने याद ही कर लिया है फार्मूले से, जेड की पोजीशन 26 होगी, ये हमने याद कर लिया। आज हमने इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। अब जो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, क्वेश्चन को लगाएंगे।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन को पोजीशन अगर हमें अल्फाबेट की पता है तो सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपका ए कामा ई कामा आई कामा क्वेश्चन मार्क कामा यू। 4 ऑप्शन है। ए 1 2 3 4, M है, T है, O है, S है। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में कौन सा वर्ड आएगा। अभी हमने पढ़ाया है कि हमारे स्वर कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू दे देते हैं। 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर UI कितनी होती है, 21 होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे नंबर में अंतर हो, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक, तो ये जो सीरीज चल नहीं रही है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 का 13 रखना है, 13 में कितना 4 में 17 है, तब ये 21 बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं ये जो है स्वर लिखे हुए हैं, A E I O U। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, O होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। A E I O U यहाँ पर लिखे दे रहे हैं A E I O U। तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी बन जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। G H J M क्वेश्चन मार्क B। 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर फिर वैल्यू रखेंगे। G की वैल्यू कितनी होती है, 7, H की वैल्यू 8 और J की वैल्यू 10, M की वैल्यू 13। देखेंगे इसमें कितना बढ़ा, 7 में 1 बढ़ा 8 हो गया, 8 में 2 बढ़ा 10 हो गया, 10 में 3 बढ़ा 13 हो गया, 13 में कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो 4 बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 13 4 17। और 17 हमने बताया रानी को कैसे याद किया, खतरा होता है रानी के पास जाएंगे तो 17 17 याद करेंगे तो वहां पर कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। J K M P T क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है A Y, दूसरे में है W, तीसरे में है X, चौथे में है B। तो सबसे पहले देखें J किस पे आता है, 10 13 11 बैग किंग्स इलेवन पंजाब, 13 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये 20 पर आ जाएगा। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो 20 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा, 25। और 25 में क्या आता है, ये जोटी से हमने याद किया था, E J O T Y। तो Y किस पे आता है, 25 नंबर पे। तो ये इसका कौन सा आंसर होगा, Y हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A C F J क्वेश्चन मार्क U। 4 ऑप्शन है आपके पास। P, दूसरे पे है Q, तीसरे पे है O और चौथे पर है N। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन इसकी लिखेंगे। तो A की पोजीशन A, इसकी कितनी हो जाएगी, C की 3, इसकी 6, तो J की कितनी होगी 10। तो इसमें देखिए कितना ये नंबर बढ़ा, 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, इसमें 4, इसके बाद इसमें कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। और 10 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 पे क्या आता है, ये जोटी से याद करेंगे, ये जोटी से 5 के बाद 15 15 मतलब O आएगा। तो हमारा O आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। A C F J O क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शन R है, दूसरा ऑप्शन U है, तीसरा ऑप्शन S है, चौथा ऑप्शन T है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन सबसे पहले लिखेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, 1, इसकी 3, इसकी 6 किस से याद किए थे,
जे को कैसे याद किए थे? इजोटी से। और ये 15 पर, तो यहाँ पर कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ेगा? एक और बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। 15 6 21 हो जाएगी। 21 किसका? तो यूआईएस कितनी होती है? 21 होती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है BEINT क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। X Z R A। तो सबसे पहले देखेंगे बी की पोजीशन कितनी है? 2 है, ई की 5, ये 9, ये 14, ये 20। तो इसमें देखो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, इसके बाद 4 बढ़ा, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद कितना बढ़ेगा? 7। और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो लेटर हमारे कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं ना। तो 26 के बाद जो फिर वहीं से सीधी स्टार्ट हो जाएगी शुरुआत से, जहाँ से हमने ए से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो 26 के बाद फिर कौन सा लेटर आएगा? ए आएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उसका उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में जरूर भेजना। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं Z X, V क्वेश्चन मार्क। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। USWT। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वो क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से भेजना, देखते हैं किस बच्चे का ये आंसर सही होता है। ठीक, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।